घुसपैठियों की धरपकड़ तेज, पुलिस का ऑपरेशन टॉर्च, रात के अंधेरे में बरसे डंडे, यूपी छोड़ भागने लगे रोहिंग्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। दिन के उजाले में लोगों के बीच घुल मिल जाने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर यूपी पुलिस जमकर बरस रही है और उनके डंडे भी दड़ादन चल रहे हैं। यूपी से घुसपैठियों को भगाने के लिए ऑपरेशन टॉर्च से हाहाकार मचा है। जो इस देश का नहीं, वो इस देश का प्रधानमंत्री कैसे चुन सकता है? जो इस देश का नागरिक नहीं, वो किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसे चुन सकता है? देश के गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में डंके की चोट पर घुसपैठियों को घुसपैठिया ही कहा और घुसपैठियों की वकालत करने वालों को एक साथ सख्त संदेश दिया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ऑपरेशन शुद्धिकरण के तहत देश के 17 शहरों में अभियान चला रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ, जहां की मुस्लिम आबादी करीब 35% है, वहां कितने बांग्लादेशी हैं, कितने रोहिंग्या हैं, मेरठ की झुग्गियों में कैसे रह रहे हैं, एक एक के कागज की पड़ताल चल रही है। मऊ और बांदा में भी ऑपरेशन टॉर्च चल रहा है। रात के अंधेरे में कानून की रोशनी में घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। योगी सरकार 10 लाख घुसपैठियों को डिटेक्ट कर चुकी है। डिटेन और डिपोर्ट करने की रणनीति पर काम तेजी से चल रहा है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान के लिए बड़े स्तर पर यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कई पुलिस अधिकारी अपनी अपनी टीमों के साथ दबिश दे रहे हैं। जैसे यूपी के 75 जिलों में हाहाकार मचा है। पुलिस ऑपरेशन टॉर्च के तहत झुग्गी झोपड़ी और किराए के घरों में रहने वाले लोगों के दस्तावेजों का सत्यापन कर रही है, मांग रही है। हर एक दस्तावेज को बारीकी से चेक किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर, लखनऊ और मऊ सहित कई जिलों में रात के अंधेरे में ही ये जांच जारी है। पुलिस आधार कार्ड और दूसरे पहचान पत्रों की जांच कर यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी शख्स अवैध रूप से प्रदेश में ना रह रहा हो। गृहमंत्री अमित शाह ने अभी हाल ही में संसद में घुसपैठियों के खिलाफ दिए सख्त संदेश के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब अपने काम में जुट चुकी है। ऑपरेशन शुद्धिकरण के तहत वो तेज कहे कि एक अभियान चलाया जा रहा है और ये अभियान तूफान की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इस तूफान की चपेट में सिर्फ रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। अंदाजा लगाइए, सिर्फ मात्र 2 दिन में 10 लाख घुसपैठियों की पहचान की जा चुकी है, जिन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और ये प्रक्रिया आज से शुरू हुई है। योगी की सर्जिकल स्ट्राइक। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रदेश की आंतरिक यानी अंदरूनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए घुसपैठियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने का एक पूरा खाका पहले ही तैयार कर लिया था। एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और इस बयान के मुताबिक कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार ने कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति के तहत घुसपैठियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। सरकार के इस कदम से जहां प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा और ज्यादा मजबूत होगी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेशवासियों को सरकारी योजनाओं का फायदा होगा और पारदर्शी तरीके से इसका सीधा सीधा फायदा यूपी के लोगों को मिलेगा। इस फैसले से जो पात्र व्यक्ति है वही सिर्फ योजनाओं का फायदा उठा सकेगा। डिटेंशन सेंटर में डाले जाएं डिफॉल्टर्स। योगी आदित्यनाथ के बयान के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें डिटेंशन सेंटर में पहुंचा रही है। इन केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था अवैध होगी, यानी यहां से कोई भी निकल नहीं पाएगा, जिसे भेद पाना किसी के लिए भी नामुमकिन होगा। सरकार के सख्त कदम से प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था एक सकारात्मक असर इस पर पड़ने जा रहा है, या कहे कि अभी से पड़ना शुरू हो गया है। ये कदम अपराधियों और अवैध गतिविधियों पर भी कंट्रोल करेगा और यूपी पुलिस का काम आसान बनाएगा। प्रदेश में अपराधों की संख्या कम होगी और इसके साथ ही लोगों का विश्वास भी योगी सरकार की कार्यप्रणाली पर और बढ़ेगा। बयान के मुताबिक प्रदेश में घुसपैठियों की वजह से सरकारी योजनाओं का लाभ अपात्र लोग भी उठा रहे हैं, यानी जाली दस्तावेजों के जरिए सरकार की चलाई जा रही योजनाओं का, चाहे वो फ्री राशन हो या फिर किसी भी तरह की जो सरकार की तरफ से सुविधा दी जाती है, उसका पूरा फायदा ये घुसपैठिए उठा रहे हैं। ऐसे में इनकी पहचान होने से सरकारी योजनाओं का लाभ असली हकदारों तक पहुंचेगा। मुजफ्फरनगर में घुसपैठियों की पहचान। इसी के तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन ने सोमवार से लेकर
गुरुवार देर शाम तक सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बाहरी लोगों के खिलाफ टॉर्च ऑपरेशन चलाते हुए सत्यापन अभियान तेज कर दिया। अभियान के दौरान रात में पुलिस की टीमों ने कई बस्तियों में पहुंचकर वहां पर रह रहे लोगों के आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज चेक किए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कोई भी शख्स गैर कानूनी तरीके से जिले में तो नहीं रह रहा है। जिले में पिछले 1 महीने से पुलिस की तरफ से चल रहे सत्यापन अभियान का ये जो रात्रिकालीन चरण है वो काफी इफेक्टिव है, जिसमें टीमों ने अंधेरे में टॉर्च की मदद से झुग्गी झोपड़ी इलाकों में जाकर पहचान पत्रों का मिलान किया। प्रशासन का साफ कहना है कि इसका मकसद किराएदारों, बाहरी मजदूरों और अस्थायी रूप से रहने वाले लोगों को व्यवस्थित यानी सिस्टमैटिकली उनका सत्यापन करना और उनको ठीक तरीके से बसाने का ही मकसद है, ताकि कानून व्यवस्था और सुरक्षा मानकों को बनाए रखा जा सके। और इसी अभियान पर सीओ सिटी मुजफ्फरनगर सिद्धार्थ मिश्रा ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, अभियान उच्च स्तरीय निर्देशों के अनुरूप चलाया जा रहा है और ये भी बताया कि झुग्गियों में रहने वालों के आधार कार्ड और उससे जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है और जहां भी गड़बड़ियां पाई जा रही हैं वहां पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का साफ कहना है कि किसी भी शख्स की पहचान और वैधता का परीक्षण जरूरी है, ताकि गैर कानूनी तरीके से जो लोग यहां पर रह रहे हैं और जो घुसपैठिए हैं उन्हें बाहर किया जा सके। घर घर जाकर चेक किए जा रहे हैं कागज। इस अभियान में घर घर जाकर सत्यापन किया जा रहा है। किराए पर रहने वाले परिवारों और व्यक्तियों का रिकॉर्ड अपडेट किया जा रहा है। अस्थायी ठिकानों में निवास कर रहे जैसे सड़क किनारे बस्तियां, उनकी पहचान की जा रही है और उनकी पहचान को सुनिश्चित किया जा रहा है। लोगों के आधार, पहचान पत्र और जरूरत के मुताबिक दूसरे दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। ऐसे में किसी भी अवैध निवास या दस्तावेजी गड़बड़ी से जुड़ी धाराओं में कार्रवाई भी की जा रही है। प्रदेश में अवैध निवास और सत्यापन अभियानों को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। एक तरफ राज्य स्तर पर कड़े सत्यापन और कानूनी कार्रवाई की नीति पर जोर दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ मानवाधिकार, डिटेंशन सेंटर और नागरिक दस्तावेजीकरण को लेकर कई राजनीतिक दल इस पर सहमत नजर नहीं आ रहे। खासतौर से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। विपक्षी नेताओं ने कई मंचों पर कड़ी आपत्तियां दर्ज कराते हुए नागरिकों के अधिकारों और न्यायिक प्रक्रिया के पालन पर जोर दिया। प्रशासन का दावा है कि अभियान के दौरान कानूनी प्रक्रिया और मानक संचालन प्रणाली और मानव गरिमा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। किसी भी कंट्रोवर्शियल स्थिति में जो कानूनी प्रावधान हैं उन्हीं के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि जो पूरा अभियान योगी सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है उसको लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एक तरह से विपक्षी वोट बैंक पर एक बड़ी चोट योगी सरकार की तरफ से की जा रही है, क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है। इसलिए योगी सरकार अब घुसपैठ के बहाने सीधे तौर पर एक बड़े वोट बैंक पर चोट कर रहे हैं और जानबूझकर जो वोटर लिस्ट है उसमें से कई नामों को हटाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। यानी एसआईआर प्रक्रिया और घुसपैठ की जो प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर कनेक्शन की बात अखिलेश यादव ने अपने इस बयान में कही है, जो कई सवाल भी खड़े करती है। विपक्षी पार्टियों में खासतौर से समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस और बीएसपी भी अब एक ही मंच पर एक ही सुर में एक ही राग अलाप रहे हैं। एसआईआर की प्रक्रिया को सीधे तौर पर जो घुसपैठियों पर एक्शन हो रहा है उससे जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से एसआईआर प्रक्रिया के साथ साथ ही पिछले हफ्ते घुसपैठ पर भी एक्शन को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें सीएम योगी की अध्यक्षता में ही एक बड़ी बैठक की गई थी, जिसमें सभी पुलिस अधिकारी शामिल थे। इनमें आईपीएस, आईएएस स्तर के अधिकारियों को शामिल किया गया था और मंडलीय स्तर पर भी जो डीएम हैं उन्हें साफ साफ निर्देश दिए गए थे कि जितने भी जिले में अवैध घुसपैठ है या जिनके कागजों को लेकर या चाहे वो आधार कार्ड हो, पहचान पत्र हो, उनको लेकर किसी भी तरह का शक शुबा होता है तो उन पर एक्शन किया जाए और अस्थायी तौर पर डिटेंशन सेंटर भी बनाने की जो नोटिफिकेशन है वो उस वक्त जारी किया गया था। अब इसको लेकर पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को डिटेंशन सेंटर पर ऐतराज
था, अब उन्हें घुसपैठ पर हो रहे एक्शन पर भी ऐतराज है। यानी इन लोगों को ये लग रहा है कि जो वोट बैंक इनका था वो इनसे छिन रहा है, इसलिए इन लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया है। आपको बता दें कि सिर्फ मात्र 2 से 3 दिनों में 10 लाख घुसपैठियों की पहचान की गई है। जो ये नंबर है, अब इस नंबर को लेकर ही अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर चुके हैं। लखनऊ में बाकायदा उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि जो 10 लाख का आंकड़ा आ रहा है उसमें कितने वैलिड हैं, कितने अनवैलिड हैं, इसका जिक्र जो है नहीं किया गया है। लेकिन ये अभी शुरुआती प्रक्रिया है और शुरुआती तौर पर जो एक्शन किया जा रहा है उसमें अभी आंकड़े आने बाकी हैं, तथ्य आने बाकी हैं। तो थोड़ा इंतजार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, मायावती और कांग्रेस के जो सांसद हैं इमरान मसूद, उन्हें इंतजार करना होगा, क्योंकि ये लोग लगातार इस प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयोग को लेकर तो सड़क से संसद तक हंगामा देखने को मिला, उसके बावजूद ये सुप्रीम कोर्ट में भी जंग हार चुके हैं। लेकिन जिस तरह से अब यूपी में घुसपैठ और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर एक तरह से बयानबाजी तेज हो रही है, उसको लेकर विपक्ष ही सवालों में आ रहा है। यानी बार बार मुंह की खाने के बाद भी विपक्षी नेता बाज नहीं आ रहे। उन्हें यह लग रहा है कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए निकल गए तो उन्हें वोट देगा कौन, क्योंकि जिस तरह से 2024 लोकसभा चुनावों में 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती, तो उसमें एक बड़ा हाथ जो ऑफिशियली जो आंकड़े आए हैं उसमें यह बताया गया है कि इनमें बहुत बड़ा हाथ घुसपैठियों का है, जिन्होंने एक मुश्त होकर वोट समाजवादी पार्टी को दिया था। और जब से यह खुलासा हुआ है तब से ही समाजवादी पार्टी के अंदर हाहाकार मचा है। तो फिलहाल तो सीएम योगी का ऑपरेशन क्लीन रुकने वाला नहीं है, यानी ऑपरेशन टॉर्च और ऑपरेशन क्लीन इसी तरह चलता रहेगा और एक एक घुसपैठियों को प्रदेश से बाहर निकालने का जो फैसला सीएम योगी ने लिया है उसका भी समर्थन आम जनता से मिल रहा है। ऐसे में अब प्रदेश में एक भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या नहीं बचेगा और कुछ दिन में इसे पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर दिया जाएगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।